थैंक यू। तो मास्टर्स चलते हैं हम आज के स्वाध्याय की तरफ। बहुत सुंदर तरह से हम जान रहे हैं अभी तक हमने कैसे सृष्टि बनी, कैसे क्या-क्या हुआ, हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करी। आज का टॉपिक भी बहुत सुंदर है, तो मैं शेयर कर सकती हूँ। शेयर करूँ। पिछली बार हमने सूत्र 7 तक किया था। नहीं अ, हमने अभी 10th तक किया था, हम अब 11th की ओर चलेंगे। तो हमने अपनी कर्मेंद्रियों के बारे में जाना, हमने 15 इंद्रियाँ जानी कि कौन-सी जो हमारी 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ-पैर इत्यादि। जब हम उनसे कार्य करते हैं, तो हम अपने इंद्रियों के साथ भी जुड़े होते हैं। इंद्रियाँ हमारी 5 इंद्रियाँ जिनसे हम देखते हैं, सुनते हैं, हम अनुभव करते हैं अपनी स्किन के द्वारा। हम नासिका के द्वारा सुगंध लेते हैं, है ना? तो और जीभ के द्वारा हम टेस्ट लेते हैं। तो ये जो 5 हमारी इंद्रियाँ हैं, वो तन्मात्राएँ कब बनती हैं जब हम उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, यानी कि उनका हमें लोभ आने लगता है, हमारे अंदर अ, उसको और प्राप्त करने की इच्छा रहती है। जब हम उसी के विषय से जुड़ जाते हैं, तो वो तन्मात्राएँ बन जाती हैं, नहीं तो वही ज्ञानेंद्रियाँ बन जाती हैं। तो हमने इन 5, 5, 5, 15 के बारे में जाना था, आगे हम इससे और जानेंगे। तो आगे का सूत्र हमारा जो 11 और 12वाँ का है, उसमें चलेंगे मास्टर्स। तो 11 सूत्र में तो उन्होंने यही बताया कि ये जो हमने अभी इस बारे में सीखा था, जहाँ पे हमने इस पूरे फिगर को जाना कि कैसे हम बने हैं, कहाँ से हम आए हैं और हमारा परमात्मा को हमें बनाने का प्रयोजन क्या था, सच्चिद आनंद, उसी के लिए हम आए हैं। वही हमारा लक्ष्य है। तो पर कभी भी ईश्वर ने ये नहीं चाहा जिन्होंने हमें बनाया है कि हम कभी दुखी रहें। हम यहाँ आनंद लेने के लिए आए थे और उनका भी प्रयोजन सिर्फ़ आनंद को ही हमारे द्वारा अनुभव करना है। तो आगे यहाँ पर जो 11वें और 12वें सूत्र में हमें बता रहे हैं, वो है 11वें सूत्र में तो यही है कि हमने ये जो रेखा चित्र जाना था, वो सिर्फ़ एक हमें दर्शाने के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। सब कुछ हमारे अंदर है। और 12वें सूत्र में हमें बताते हैं कि जो ये हमारे अत अतानेय चतुर्वर्षतिः तत्वानिः, तो इसका मतलब क्या है? उपरोक्त 5 विषय जो 5 विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुण हैं। यहाँ पे हमने क्या जाना? हमने इस फिगर में जाना था कि हमारे अंदर ये अ, दोनों तरह की हमारे अंदर शक्तियाँ होती हैं, ऋणात्मक भी और हमारे अंदर अ, ये जो आकर्षण की शक्ति और विकर्षण की शक्ति हमने जाना ना कि हम किस तरह से नीचे की ओर बढ़ते हैं और किस तरह हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो विद्युत शक्तियों के जो उपरोक्त 5 विषयों के जो 5 विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुण हैं, मिल जाते हैं जो तो जड़ पदार्थ के भाव को उत्पन्न करते हैं। तो ऋणात्मक यानी कि हम रिपल्शन की ओर जब जाते हैं, विकर्षण की ओर जाते हैं, तब हम जड़ पदार्थ से जुड़ जाते हैं, यानी कि हम जान पाते हैं कि हम स्थूल शरीर है ना? उसका बोध हमें 5 रूपों में प्राप्त होता है। और हमने जाना कि यहाँ पर हमने जाना था कि हम ये 5 तत्व तभी हमारे अंदर हमारे सूक्ष्म शरीर में ही आ जाते हैं, यानी कि हमारे जब हम यहाँ पर सृष्टि में हम व्याप्त होते हैं, यानी कि हम दिखते हैं, तब उस समय क्या होता है कि उससे पहले ही ये 5 जो रूप हैं, जो हमारे जिसके हम कहते हैं 5 तत्वों से बने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हमारे स्थूल शरीर में हमारे आने से पहले ही हमारे इस सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न हो गए होते हैं। कैसे? हमारी तन्मात्राओं की वजह से।
क्योंकि हमने किस अपने हमारी जो तन्मात्राएँ भी हैं, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न हो गई होती हैं और हम प्रकट होते हैं अपने स्थूल शरीर में ये 5 जो हमारे तत्व हैं, उनके रूप में। तो यहाँ ये बता इसी में यही बताया है कि ये जो 5 तत्व हैं, यहाँ पर उपरोक्त 5 विषय जो 5 विद्युत शक्तियों के ऋणात्मक गुण हैं, मिल जाते हैं, जो तो जड़ पदार्थ के भाव को उत्पन्न करते हैं। तब हम अपने स्थूल शरीर को जान पाते हैं। जब तक हम ये 5 तत्वों को नहीं जान पाते, तब तक हम क्या हैं, हमें भी नहीं पता। यानी कि जब तक कि आप किसी चीज़ से जुड़ते नहीं हैं, तब तक आपको ये नहीं पता होता है कि आप हैं क्या? इनको जुड़ने के साथ ही हमारे जो ये 5 जो तत्व हैं, उनको हम जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा, हम तो स्थूल शरीर है, नहीं तो हम तब तक सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। और सूक्ष्म शरीर का हमारा मनोतत्व वैसा रहता है, यानी कि तब तक हम शरीर से नहीं जुड़े थे। इनसे बाह्य आच्छादन बनता है, यानी कि हमारा जो भाव होता है, हम उसको बाहर की तरफ देखते हैं। कैसे देखते हैं? इन पाँचों से जुड़ कर के, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। इन पाँचों से बना ये स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर को पुरुष या ईश्वर पुत्र का जड़ भौतिक शरीर कहा जाता है। तो ईश्वर पुत्र यानी कि कौन है वो होली स्पिरिट कहाँ रहती है? वो हमारे ही इस स्थूल शरीर में ही रहती है। हम कहते हैं ना हमारी आत्मा जो ईश्वर पुत्र है वो हमारे स्थूल शरीर में भौतिक शरीर इसको कहा जाता है। जब ये पंच तत्वों को हम जान लेते हैं, इनका आच्छंदन बनता है, तब हम ये भी जानते हैं कि स्थूल शरीर को पुरुष या ईश्वर पुत्र का जड़ यानी कि वो जहाँ पे स्पिरिट रहती है हमारी, है ना? वो हमारी आत्मा जहाँ पर है, उसका ये भौतिक शरीर कहा जाता है। ये 5 जड़ तथा पहले बताए गए 15 गुण, कौन-कौन से 15 गुण हमने जाने? 15 गुण हमने तन्मात्राएँ, कर्मेंद्रियाँ हमारी और हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, 5-5 जो हमारी हैं, उनको हमने 15 माने हमने हमने जाने और उसके साथ मिल जाते हैं, तो जड़ पदार्थ के भाव को उत्पन्न करते हैं ये। तो जब ये ज्ञानेंद्रियाँ, तन्मात्राएँ जिस भी हम चाहेंगे हमारे अंदर है, हम उसको यूज़ कैसा करना चाहेंगे, पल-पल में जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, कि कभी हम ज्ञान मात्राओं से जुड़े होते हैं क्योंकि हमारी ज्ञानेंद्रियाँ उस समय इतनी विकसित हम कर लेते हैं, कि हमें लगता है कि नहीं, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, तो हम अभी ज्ञानेंद्रियों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, या मैं यहाँ बोल रही हूँ, और आप जो अपने अंदर स्पंदन अनुभव कर रहे होंगे, इसको जानते हुए, या फिर आप जो ये हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनसे हम जो भी कर रहे हैं, वो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, यानी कि हम बुद्धि का विकास कर रहे हैं अपने और परमात्मा से जुड़ने का हमारा प्रयास है इस समय। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, लेकिन यही हम पाँचों चीज़ें जो हम अभी हमने करा, जो हमारे 5 तत्व हैं, हमारी इंद्रियाँ हैं, अगर हम उसको खाने की तरफ से उसकी सुगंध लेकर के या हम उसकी तरफ ही जुड़ रहे हैं या हम कुछ एंटरटेनमेंट का देखना का चाह रहे हैं, तब वो तन्मात्राएँ हैं। लेकिन बात देखिए, तो 15 की 15 हमारे अंदर है और उनको करने के लिए कर्म करने के लिए ये कर्मेंद्रिय जो हमारे हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। वो हमने पिछले वीक जाना। तो यहाँ पर यही बताते हैं कि इसी में ही ये जो इस भौतिक शरीर में है, वही उसी में ही आत्मा रहती है, यानी कि ईश्वर पुत्र या पुरुष जिसको हम कहते हैं, वो हमारे स्थूल शरीर में ही है। 24 अग्रज या जेठ की बात इसमें बताई गई है। जो मैंने यहाँ नहीं डाला है वो है, ये 5 जड़ तत्व तथा पहले बताए गए 15 गुण। 5 जड़ तत्व के बारे में भी हमने जाना, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और अ, वायु। तो ये 5 और 15 मिलकर के 20 हुए और इसके साथ जब मनस, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार मिलता है, तो ये 24 गुण हो जाते हैं। 24 क्वालिटीज़, ठीक है? तो 24 इसको बाइबल में 24 एल्डर्स की तरह कहा गया है। तो ये 24 तत्व जिनको हम सनातन जो जो भी हमारी सनातन धर्म की है, उसमें इनको 24 तत्व कहते हैं, बाइबल में इन्हीं को 24 एल्डर्स कहा गया है। तो जो हमारे अभी हमने जाने कि ये जो 24 हैं वो क्या हैं? उनमें मनस यानी कि माइंड जब जुड़ जाता है ना? बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस जुड़ जाता है, चित्त यानी हार्ट और अहंकार यानी कि ईगो। ये चारों मिलकर के और 20 जिनके बारे में हमने जाना ना, बा वो सारे मिलकर के हमारे 24 तत्व हैं। और सिंहासन के यहाँ पे बाइबल में क्या लिखा है, और सिंहासन के इर्द-गिर्द 24 आसन थे।
तो ये 24 आसन कौन से? ये 24 तत्व हैं। उपरोक्त 24 तत्वों के सृजन के साथ ही तिमिर या माया की सृष्टि पूर्ण हुई है। इन 24 के साथ और 24 तत्वों के साथ ही कहा जाता है कि माया की जो सृष्टि बनी है, वो इन 24 के साथ ही बनी है। संपूर्ण सृष्टि में 24 नहीं हो तो एक भी कम है, तो पूरी सृष्टि पूर्ण नहीं होगी। ये 24 तत्व और कुछ ना होकर केवल अविद्या का उत्तरोत्तर विस्तार है। यानी कि हमें अविद्या, हमने किसको जाना? अणु को जाना, एक एटम को जाना, और उसी का जो विस्तार है, यानी कि वहीं उस अणु से सारी रचना हुई है। अणु कहाँ से आया? ओम से आया, और वहां से ही, उस अणु के माध्यम से ही, अणु एक दूसरे से मिल मिल करके ही संपूर्ण सृष्टि बनाते हैं, और उनमें ये 24 गुण होते हैं। हर किसी में, जो भी सृष्टि में है, वो उसमें ये 24 गुण हैं। तो होकर अविद्या का उत्तरोत्तर विस्तार है, और चूंकि अविद्या केवल भावनात्मक है, जैसा कि पहले दर्शाया गया है, अतः सच्चाई के तौर पर सृष्टि का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सारी हमारी भावना का खेल है। जैसे कि हमने कहा कि हम तो ड्रामा हो रहा है, हम तो उसके एक पात्र हैं, हमने पिछले सूत्र में जाना था। तो उसी में ये बता रहे हैं कि ये तो भावना है हमारी, अविद्या क्या है? ये हमारी भावना है, और उसके भावना की वजह से हम कहते हैं कि हम तो इसको जानते हैं। हम उसको, जिसको जानते हैं, जो भी हम देख रहे हैं सृष्टि में, हम इसको जानते हैं, यानी कि पेड़-पौधे, जल जल पदार्थ हों, या फिर जो भी धरती पे है, कोई भी जड़ जीवन है, उन सब के हम कैसे जानते हैं? अपने भावनात्मक गुण से जानते हैं, इमोशनल बॉडी। जैसे कि पहले दर्शाया गया था, सच्चाई के तौर पर सृष्टि का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि जो अणु है, वो जब अकेला होता है, यानी अकेला हुआ तो कुछ सृष्टि बनी ही नहीं, क्योंकि वो तो अकेला रह गया। जब तक वो जुड़ा नहीं, यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक तत्व नहीं आया, वो एक-दूसरे में आकर्षण नहीं आया, एक एटम के दूसरे में, क्योंकि उसमें पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों हैं, यानी कि द्वैत है। तो जब वो आते हैं, एक-दूसरे से मिलते हैं अलग-अलग एटम, तभी सृष्टि बनती है। तो जब तक वो अकेला है, तब तक सृष्टि नहीं है। अर्थात सच्चाई के तौर पर सृष्टि का कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। ये तो हमारे हमारे जो अंदर की भावना है, उससे हम जान पा रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि है। तो यहाँ क्या बताया? बल्कि यह तो परमपिता ईश्वर का शाश्वत तत्व की पृष्ठभूमि पर खेला गया भावों का एक खेल मात्र है। ये जो इमोशंस है ना, उसी के माध्यम से ये सारा खेल परमात्मा ने रचा है। क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस दिए हैं, और वो इमोशन को हम कैसे व्यक्त करते हैं कि हाँ, मुझे इससे आनंद आ रहा है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या हम द्वैत में रहते हैं हमेशा कि अच्छा-बुरा सब कुछ हम उसको कैसे व्यक्त करते हैं। द्वैत है, क्योंकि हर जगह में द्वैत है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गोरा है, ये काला है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हरा है, ये पीला है। हम उसको अलग-अलग रंग उसमें अपने इमोशंस की वजह से जानते हैं, परंतु वास्तविकता में सृष्टि का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अकेला अणु ही अपने आप में अविद्या है, उसको जान पाना बहुत मुश्किल है। तो ये इस सूत्र में बताया गया है कि कैसे 24 जो हैं हमारे, ये 24 तत्व हैं, उसी से सृष्टि कैसे बनती है, और ये सृष्टि क्या है? हम ही हैं ये सृष्टि। हम ही अपने आप में संपूर्ण सृष्टि हैं, क्योंकि ये 24 के 24 हमारे अंदर हैं, और हमारे अंदर जो हम इमोशंस को व्याप्त करते हैं ना, जिससे हम इमोशंस से हम सब कुछ देखते हैं, तब तक सारी सृष्टि है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि आप कोई-कोई जगह को आप जानते नहीं, आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा धरती पे, ऐसे कोई कंट्रीज़ हैं या छोटी बड़े जगह है भारत में ही कह लीजिए, जिनको हम जानते नहीं। जब तक हम जानते नहीं हैं उनको, तब तक हमारे अंदर कोई इमोशंस ही नहीं आते। जब हम जान जाते हैं, तब हमें लगता है अच्छा ये तो बहुत सुंदर जगह है, हमें अभी तक पता नहीं थी इसके बारे में, हमें वहाँ जाना है। लेकिन जब तक नहीं पता, आपने नहीं जाना, तब तक वो है ही नहीं, आपके लिए वो है ही नहीं। तो उसी तरह से संपूर्ण शिष्य भी वास्तविकता में उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ऐसा यहाँ हम 12वें सूत्र में जाने। आगे चलेंगे 13th पे। 13 सूत्र में है कि हम अभी यहाँ 14 भुवन के बारे में बात कर रहे हैं। 14 भुवन, बहुत ही सुंदर है ये मास्टर्स। आपने पहले भी जाना होगा इसको, और गहराई से यहाँ पे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने बताया कि साथ 14 भुवन है क्या? इसमें हम सुंदरकांड में भी ये 14 भुवन की बात सुनते हैं। तो ये 14 भुवन है कहाँ? क्या बाहर है ये? या हमारे भीतर है? तो एक-एक करके जानेंगे।
तो 14 भुवन जो है वो है 7 स्वर्ग एवं 7 पाताल। ठीक है? तो 7 स्वर्ग कहाँ है, ये 7 स्वर्ग, और 7 पाताल ये कहाँ है? जो हमारा, ये सब हमारे भीतर ही है। तो क्या बताते हैं, सप्त स्वर्ग चिरंतन सत्य अर्थात ईश्वर से शुरू होकर जड़ जगत बनने तक इस प्रकार वर्णन की गई सृष्टि में भेद मूलक 7 स्वर्ग या लोक है। तो ये वर्णन अगर करा जाए ईश्वर के द्वारा जो हमेशा से है ना, तो कैसे इसका वर्णन किया जाएगा कि 7 लोगों के, उनमें 7 स्वर्ग कौन सा है? जो सबसे पहला है सेवेंथ, जो हेवन है, सप्तम स्वर्ग, उसको सतलोक कहते हैं। मैं हटाना भूल गई हूँ। तो यहाँ पर है सप्तम स्वर्ग यानी कि सत्यलोक। इसमें सबसे पहला सत्यलोक सृष्टि में एकमात्र सत्य, सत्य या ईश्वर का लोक कहा जाता है इसको। तो ये जो लोक है सेवेंथ हेवन, सेवेंथ हेवन जो है वो है सृष्टि का एकमात्र सत्य, वही एक संपूर्ण सृष्टि में जो सत्य, अभी तक हमने जाना कि बाकी सब कुछ असत्य है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन ये जो लोक है वो सत्य लोक है और यही एकमात्र सत्य है। सत्य या ईश्वर का लोक, यहाँ पर ही ईश्वर विराजमान रहते हैं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जिन्होंने ये एक जगह बनाई है जहां हम सब नाटक कर रहे हैं। ये खेला जो रचा गया है, वो खेला किसने रचा है? ईश्वर ने रचा है। और ईश्वर का ये जो लोक है वो सत्य लोक है। इसकी कोई नाम, इसकी कल्पना प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो वो सत्य लोक को कोई और नाम नहीं दिया जा सकता, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सत्य लोक कैसा है। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे क्योंकि ना ही अंधकार और ना ही प्रकाश की सृष्टि में विद्यमान कुछ भी उसको निर्दिष्ट कर सकता है। यानी कि यहाँ पे ना ही अंधकार या प्रकाश का कुछ नहीं है, यहाँ पे द्वैत है ही नहीं, तो अंधकार प्रकाश जैसा कुछ है ही नहीं। ये ईश्वर का लोक है और इसकी सृष्टि और प्रकाश की सृष्टि में विद्वान कुछ भी उसको निर्दिष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए इस लोक का नाम है अनाम कहा जाता है। तो ये लोक को अनाम भी कहते हैं, सत्य लोक को अनाम भी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता। उस कोई भी शब्द ऐसा बना ही नहीं जो सत्य लोक को पूरी तरह से डिफाइन कर सके। तो सत्य लोक बस इतना ही है कि वही एक सत्य है, बाकी सारी चीजें मिथ्या हैं, सब कुछ माया है। तो सत्यलोक जो हमारे ही भीतर है ना? तो हम जो धरती है, धरती के कहते हैं कि जो हमारा जो 7 स्वर्ग है, वो कहाँ है? उस धरती है, धरती से 7 ऊपर और 7 नीचे, यानी कि पाताल नीचे की तरफ। और ये हमारे भीतर कैसे है, ये हम अभी जानेंगे। तो तप दूसरा है जो षष्ठम स्वर्ग है, सिक्स्थ लोक है, वो है तपोलोक। इसके बाद आता है तपोलोक, सप्तम लोक के नेक्स्ट नीचे जो है वो। तो ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सत्य लोक के बारे में बात करी, अब है तपोलोक। तपोलोक क्या है? इसके बाद जो है वो है तपोलोक। यह प्रणव का लोक है। प्रणव क्या है? प्रणव ओम है ना? जहाँ अंधकार के बाद ओम, वो प्रणव का लोक है, यानी कि जहाँ से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वो प्रणव है, जहाँ सबसे पहले जो आया सृष्टि में। इसे चिरंतन शांति का लोक भी कहा जाता है। ये प्रणव लोक है, वहां पे बहुत शांति है, चिरंतन शांति है। तो इस लोक में सिर्फ शांत है, बहुत सुंदर तरह से। जहाँ शांति की जो हम परिभाषा जानते हैं, उससे भी कहीं सुंदर है वो लोक, जहाँ पे परम शांति है। क्योंकि इसमें सीमित भावों की कोई तरंग कभी नहीं होती। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे भाव नहीं है, इमोशंस नहीं होते इस लोक में। सीमित भावों की तरंग कभी उठती ही नहीं है, जो सीमित है। यानी कि जहां हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं कि इसके लिए मेरे पास प्रेम है, इसके लिए नहीं है, वो सारी तरह की वैसी भावनाएं इस लोक तक पहुंचती ही नहीं है। इस लोक में उसका कोई काम ही नहीं है जो अपने को सीमित बनाता है ना? तो क्योंकि इसमें तो उसमें कोई तरंग उठती नहीं, वैसे कोई भी उसमें वाइब्रेशंस नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं है। यहाँ ईश्वर पुत्रों की भी पहुँच नहीं होती। तो जिन्होंने अपने आप को जान लिया है, जिन्होंने अपने आप को आत्म स्वरूप कर लिया है, वो ईश्वर पुत्र जो जान गए हैं कि हाँ, मैं तो परमात्मा की संतान हूँ और अपने स्थूल शरीर, स्थूल जगत से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए भी ये जो लोक है, तपोलोक है, वहाँ एंटर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसे इनएक्सेसिबल यानी कि इसे अगम कहा जाता है। इस श्लोक का नाम अगम है। नाम मतलब इसको अगम कहा जाता है कि यहाँ पर ये इसको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी एक्सेस नहीं किया जा सकता है जो अपने को जान गया है।
जो अपने को पूरी तरह से परमात्मा का पुत्र जान लिया, उसके लिए भी यहाँ पे यानी कि आत्मा भी वहाँ तक नहीं जा पाती है। हाँ, तो पंचम जो आम आदमी की जो ईश्वर पुत्र हो गए हैं, जिनको जो अवेयर हो गए, अवेकन हो गए हैं, वो भी वहाँ नहीं जा पाते। उसके बाद जो नेक्स्ट ऊपर से न 6th जाना हमने और 5th उसके बाद जो जनलोक है, बाद में आता है जनलोक, ये ईश्वर के प्रतिबिंब अर्थात ईश्वर पुत्रों का लोक है। तो जो ये 5th लोक है, वो है अ अ, यहाँ पर सारे ये ईश्वर के पुत्र जिन्होंने अपने आप को जान लिया है, तो कहते हैं ना हम अभी 5वाँ हम कहते हैं 5th डी की बात कर रहे हैं। 5th डी तक हमें जाने के लिए ईश्वर पुत्र बनना होगा मास्टर। हमें ईश्वर पुत्रों का लोक है ये। तो यहाँ पर पृथक अस्तित्व की भावना यहाँ पर उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या होता है, इस लोक में आकर 7th और 6th में ये पृथक है ही नहीं। यानी कि हम अपने आप को पृथक नहीं समझते, हम सिर्फ़ अपने परमात्मा में एक समझते हैं अपने आप को कि मैं और परमात्मा एक है, 7th और 6th तक। लेकिन जब हम जनलोक तक की बात करें तो यहाँ की जो आत्माएँ हैं, वो अपने आप को पृथक मान पाती हैं, यानी कि मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है ना? या मैं तो स्थूल जगत वाला हूँ, है ना? तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, ये जो ईश्वर पुत्रों का लोक है, पृथक अस्तित्व की भावना यहीं पर उत्पन्न होती है। माया अर्थात अंधकार की सृष्टि में जीने वाले किसी को भी समझ की पहुँच से बाहर होने के कारण से अलक्ष्य कहा गया है। तो ये जो लोक है यहाँ पर क्योंकि माया यहीं से उत्पन्न हुई है, यहाँ से ही द्वैत की भावना हमने अभी पहले जब हमने वो देखा था एक फिगर देखा जो डायग्राम, उसमें हमने जाना ना कि जब ईश्वर पुत्र अपने आप में मैं का भाव ले आता है, तो अपने को पृथक समझ लेता है। उसको लगता है अरे मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही हूँ, जो सब कुछ रचना कर रहा हूँ। मैं ही हूँ जो इस संसार में जिस भी रूप में आया हूँ उसको मैं अपने उस रूप में जानता हूँ। तो यहाँ से वो द्वैत की भावना शुरू हुई, अच्छा-बुरा, छोटा-बड़ा यहाँ से ऊपर-नीचे कहीं पे। तो यहाँ से जो अंधकार की सृष्टि में जीने वाले किसी भी समझ की पहुँच से बाहर होने के कारण जो भी अंधकार में अभी भी फँसे होते हैं, इतना कुछ 5वें लोक 5D तक पहुँचने के बाद भी अगर वो अंधकार में हैं, तो उनकी वो समझ में नहीं आएगा, वहाँ होने के बाद भी जहाँ इतने ईश्वर पुत्र रहते हैं, उनको फिर भी नहीं समझ में आएगा कि वो कौन है, उनका क्या अस्तित्व है, सत्य रूप क्या है उनका। इसीलिए इसको इनकॉम्प्रिहेंसिबल यानी अलक्ष्य कहा गया है। तो ये जो 5वाँ लोक है, वहाँ पर पहुँचने के लिए भी हम कहते हैं ना कि 5D में पहुँच जाएँगे, 5D में पहुँचने के बाद भी बहुत काम है मास्टर, बहुत सारा है 5th डायमेंशन में। तो वहाँ पर हमें संपूर्ण तरह से अपने द्वैत को छोड़ देना है, जब हम अपने द्वैत को छोड़ देंगे, हम एकत्व में आएँगे, जब हम कहते हैं ना एकीकृत हो जाएँगे, वननेस में आ जाएँगे, तभी वो जनलोक से हम ऊपर जा पाएँगे, हम तपोलोक में जा पाएँगे। नहीं तो हम 5th लोक में ही फँसे रहेंगे और वहाँ से हम नीचे आ सकते हैं पर ऊपर नहीं जा पाएँगे। तो जो 4th लोक है, चतुर्थ स्वर्ग है, वो है महालोक। इसके बाद आता है महलोक। यह अणु का लोक है, जहाँ से अंधकार या माया की सृष्टि का प्रारंभ होता है। तो ये जो लोक है महालोक, यहाँ से ही अणु उत्पन्न हुआ, एटम की उत्पन्नता यहाँ से हुई। क्योंकि यहीं से जब 5वें लोक में द्वैत आया, तो द्वैत के साथ अणु आया। अणु के आने की वजह ही ये थी कि द्वैत को समझ सकें, हम धरती पे आकर के जितना भी है, जो भी ये ब्रह्मांड है, उसमें जो भी रचनाएँ हुई हैं, उसको हम द्वैत में जानते हैं क्योंकि माया में उसका माया का काम ही है हमें भटकाना। तो यहाँ इस लोक में ही अणु का लोक है, जहाँ से अंधकार या माया की सृष्टि का प्रारंभ होता है और जिस पर ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है। केवल यही आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के बीच की कड़ी है। तो 4th डायमेंशन में क्या है कि ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, यानी कि उनका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है हमारे ऊपर। उनका रिफ्लेक्शन पड़ने का मतलब है हम उनको अपने जैसा जान पा के हम जान के हम उनके जैसे हैं। वो हमें यहाँ 4th में समझ में आ रहा है और यहाँ पर ही हम जानेंगे कि हम आध्यात्मिक की तरफ चलेंगे या भौतिक है, यानी कि हम मनन से जुड़ेंगे या हम विद्या से जुड़ेंगे। जो हमने पहले जाना कि 2 है, एक है आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाता है हमें, एक भौतिकता की तरफ लेकर के जाता है। तो ये 4th डायमेंशन जो हमारे ही भीतर है, जहाँ हम स्वयं ये निर्णय लेते हैं कि हम कहाँ फँसे रहना चाहते हैं, भौतिकता में या हम आध्यात्मिकता में परमात्मा की ओर अब हम जान गए हैं कि ये सब माया है, तब हम
किस तरफ जाएँगे, हम आध्यात्मिकता की तरफ जा पाएँगे या नहीं? या अभी भी हम किसी न किसी मोह-माया में या हमारे ही अंदर इतने सारे डिज़ायर्स हैं, उनकी वजह से हम इस भौतिकता में जुड़े रहेंगे। तो ये एक बीच की कड़ी, एकमात्र रास्ता है, इसके लिए इसे द्वार या दशम द्वार कहा जाता है। तो इस वाले लोक को 4th लोक को कहा जाता है, द्वार या दशम द्वार कहा जाता है। और तृतीय तृतीय लोक है जो हमारा, वो है स्वर्ग लोक। इसे अणु को घेरे हुए स्वर्ग लोक, जो चुंबकीय प्रभा मंडल या विद्युत शक्तियों का लोक है। तो यहाँ पे हमारे जो तृतीय लोक है, यहाँ पे हमारी इंद्रियाँ हैं। इंद्रियाँ यहीं पर अणु आने के बाद जो इंद्रियाँ विकसित होती हैं, वो हमारे तीसरे लोक में हमें मिलती हैं, जहाँ पर चुंबकीय तत्व है, जहाँ पर हमारे जो ये एटम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें पॉज़िटिव नेगेटिव नोड होने के कारण वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बनता है। तो ये जो स्वर्ग लोक है, वो अणु को घेरे हुए है। कैसे घिरे हुए? क्योंकि वहाँ पर उस अणु के अंदर जो पॉज़िटिव नेगेटिव नोड है, उसकी वजह से वो प्रभा मंडल में एक चुंबकीय इफ़ेक्ट है। इस लोक में कोई भी शिष्ट वस्तु नहीं होती, ना इंद्रियों, ना उनके विषय, यहाँ तक कि उनके सूक्ष्म रूप भी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये विद्युत मंडल बन रहा है, वहाँ पे इंद्रियों का भी वो विषय नहीं होता। इंद्रियाँ यहाँ से कहाँ आएगी हमारे अंदर? तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इस लोक में कोई भी शिष्ट वस्तु नहीं होती है, यहाँ तक कि सूक्ष्म रूप में भी नहीं होती। इसीलिए इसे महाशून्य कहा जाता है, जो सर्वलोक है, उसे ही महाशून्य कहा जाता है। कई बार हम सोचते हैं, महाशून्य लोक तो सत्य लोक है, लेकिन जो 3rd डायमेंशन है, वही हमारा महाशून्य कहा गया है। वही जो लोक है, वहाँ पर ही हमारी चुंबकीय प्रभा मंडल और विद्युत शक्तियाँ का लोक होता है। और इसके बाद भूवर लोक है, द्वितीय लोक है भूवर लोक, या विद्युत शक्तियों के गुणों का लोक है। इस लोक में सृष्टि के जड़ पदार्थों का लवलेश भी नहीं है। तो यहाँ पे जो जड़ पदार्थ हैं, वो यहाँ तक नहीं है। भूलोक में कोई भी जड़ पदार्थ नहीं है, भौतिकता नहीं है। उसका लवलेश मास भी नहीं है सृष्टि का। यहाँ केवल सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, जो हमारी एस्ट्रल बॉडी ये है, वो यहाँ पर उसका सूक्ष्म पदार्थ में ही होता है। जैसे हम कहते हैं ना, सभी चीज़ें अपने सूक्ष्म पदार्थ रूप में रहती हैं। इसीलिए शून्य कहा गया है, क्योंकि उनका कोई विस्तृत रूप नहीं है। उन्होंने अभी अपने आप को प्रकट नहीं किया है यहाँ पर, इसलिए इसे शून्य कहा जाता है, क्योंकि ये भी जाना नहीं जा सकता, केवल ये शून्यता में है। प्रथम स्वर्गलोक, प्रथम जो है वो है स्वर्ग, भूलोक। इसमें इनमें अंतिम और सबसे निचला लोक है भूलोक, यह जड़ सृष्टि का लोक है, जो सदा ही सबको दृष्टिगत होता है, जो हम देख सकते हैं, दृष्टिगत है, वही भूलोक है। तो ये जो भूलोक की बात है, वो जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारी धरती है, भूलोक। तो ये सबसे निचला लोक है, इससे ऊपर 6 और इससे नीचे। तो ये हमने अभी तक जाना कि लोक जिनकी हम बातें करते हैं ना, कि 7 लोक हैं हमारे अंदर, वो कहाँ है? हमारे ही भीतर। इसको अगर आप बॉडी से रिलेट करेंगे, तो जो हमारा सूक्ष्म, जो हमारा ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर ही एक तरह से भूलोक है, क्योंकि इसी के द्वारा हम प्रकट होते हैं, इसी के द्वारा हम दृष्टिगत होते हैं। तो ये हमारे अंदर जो सबसे निचला लोक है, यहाँ से ही हम ऊपर उठना फिर से शुरू करते हैं। हम किस कारण यहाँ पर आए हैं, वो अगर हम जान लेते हैं, तब हम ऊपर की ओर, एक-एक करके हम ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि हम आत्म स्वरूप रहते हैं। हम भूलोक में, भुवलोक में रहते हैं, जहाँ पे सिर्फ़ सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, यानी कि एस्ट्रल बॉडीज़ हैं जहाँ पर। तो हमारा जो इससे अगला वाला बॉडी है, वो एस्ट्रल बॉडी है। उसके बाद हमारे अंदर की शक्तियों को हम पहचानते हैं, है ना? तो हम उससे ऊपर 3rd लोक में, स्वलोक में जाते हैं। और हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, हमारी इंद्रियाँ हैं, वो हमारी भावनाएँ हैं। इंद्रियाँ क्या हैं? हमारी भावनाएँ। और उसके बाद हम आगे जाते हैं, तो इसके बीच जो तृतीय लोक है और भूलोक है, वहीं पर ही हमारी इंद्रियाँ भी जन्म लेती हैं, हमारी एस्ट्रल बॉडी और ये इसके बीच में, जहाँ पर चुंबकीय प्रभामंडल है। और इसके आगे जो महालोक है, वहाँ पर ही हमारा हमने जाना कि कैसे भौतिक, केवल आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के बीच की एक ही कड़ी है, जो हमें ऊपर ले जाएगी, नहीं तो हमें अपनी बॉडी से जोड़ते चले जाएगी। तो इस तरह से अगर अभी हम इसके बाद ही हम अपनी 7 बॉडीज़ को जानेंगे, वहाँ पर हम अगर इसको और क्लियर कर पाएँगे मास्टर। तो जो अब हम जानते हैं कि 7 पाताल कौन से हैं, हमारे 7 चर्चेज़ जिसको बाइबल में 7 चर्चेज़ कहा गया है, वो सप्त पाताल क्या है?
सप्त पताल, जिसे ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिमूर्ति स्वरूप बनाया है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी सृष्टि की प्रतिमूर्ति स्वरूप है। तो जो जैसे हमें ईश्वर ने अपनी ही प्रतिमूर्ति बनाया है ना, वैसे ही मनुष्य का जो शरीर भी सृष्टि की प्रतिमूर्ति रूप है। हमारा शरीर है वो भी हूबहू सृष्टि में जैसा हम दिखते हैं वैसे ही है। मनुष्य के स्थूल शरीर में भी 7 शक्तियाँ स्थल है। हमारे अंदर जो स्थूल शरीर है इसमें हमारी 7 चक्रास की बात करते हैं तो 7 शक्ति स्थल है हमारे ही शरीर में, जिन्हें पाताल कहा गया है। जो चक्रास है उनको क्या कहा गया है? उस 7 चक्रास जो 7 शक्ति स्थल है, उन्हें पाताल कहा गया है, जो हमारे ही स्थूल शरीर में है, हमारी ही प्रतिमूर्ति है। जब मनुष्य अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा की ओर मुड़ता है, जब हम अपने भीतर जाना शुरू करते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो हम अपने भीतर जाते हैं तब हम इसको देख पाते हैं और उचित दिशा में अग्रसर होता है। जब हम अंदर जाते हैं और सही दिशा में, उचित दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तब इन्हें यह इन स्थलों की आत्मिक प्रकाश दिखाई देता है। तब हमें हर एक चक्र का एक प्रकाश दिखाई जाता है जो उनका रूप है। इन्हीं और इसे ही 7 चक्रास या 7 चर्चेस कहा गया है। और इनमें दिखाई देने वाले तारों के समान प्रकाश को 7 देवदूत 7 एंजल्स कहा गया है। जो प्रकाश हम देखते हैं, जब हम बिल्कुल गहरे चले जाते हैं, एक-एक चक्र को देख पाते हैं, तो उसके प्रकाश को देख पाते हैं और वो प्रकाश ही एंजल्स हैं, हमारे अंदर के एंजल्स हैं वो। और यहाँ पर यही बाइबल में बोला है कि और यहाँ मैं कोट करती हूँ क्या है, और अब मैं मुड़ा तो मुझे 7 सुनहरे दीप दिखाई दिए और उन 7 के मध्य एक मानव पुत्र की तरह दिखाई दे रहा है। तो वो बोलते हैं कि इसके अंदर जो 7 चक्र हैं, वो सुनहरे दीप के तरह दिखाई दे रहे हैं, ऐसा बाइबल में बताया है। और उनके बीच में जो हमारा हार्ट चक्र है, वो ही मानव पुत्र की तरह मुझे दिखाई दे रहा है। और उसके दाहिने हाथ में 7 तारे थे और 7 तारे 7 चर्चों के देवदूत हैं। जो 7 दीप तुमने देखे वो 7 चर्च हैं। ऐसा वहाँ पर सेम चीज़ उसको अलग भाषा में, अलग वर्डिंग्स के साथ समझाया है। बाइबल में भी जो हम अपने सनातन में धर्म में समझते हैं, अपने ग्रंथों में समझते हैं। तो 14 भुवन सृष्टि के 14 अवस्थाएँ हैं। ये जो हम भुवन की बात कर रहे हैं, वो सृष्टि की 14 अवस्थाएँ हैं। उपरोक्त 7 लोक या 7 स्वर्ग और 7 पाताल मिलकर 14 भुवन होते हैं। ये सृष्टि की 14 अवस्थाएँ हैं। अवस्थाएँ मतलब सृष्टि में हम किस अवस्था में हैं, हमारी अवस्था कहाँ है? अगर हम अपने आप को सिर्फ़ अपने भूलोक से जोड़ रहे हैं, यानी कि हम अपने स्थूल शरीर से जुड़ रहे हैं, तो हम हमारी अवस्था क्या है? हम बिल्कुल बेबी सोल, मतलब हम कहते हैं ना, हम तो बिल्कुल बेबी सोल हैं, हम तो अभी-अभी आए हैं। हम उसको उस तरह से समझेंगे, तो ये सातों के सातों को आप समझ पाएँगे कि हमारी अवस्था क्या है, हमारा ज्ञान का लेवल क्या है। इस तरह से ये यहाँ पे बताया गया है मास्टर्स। और ऐसे ही यहाँ पे हर एक जो ये 14 भुवन है, ये सिर्फ़ अवस्थाएँ हैं। उसको भौतिकता में या किसी तरह से आप उसको देख नहीं सकते, मतलब वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रकट है। वो सिर्फ़ हमारे ही अंदर के, हम किस लेवल पे हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, हमने अपने अंदर जो अनुभव पाए हैं, वो हमारे अनुभव हमें किस जगह तक पहुँचाएँगे और हमने अंदर कितना अपने अंदर बदलाव लाया है। क्या हम परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम बुद्धि से चल रहे हैं या हम अपने मन की तरफ, मन ने हमें बाँधा हुआ है हमारे अंदर। हमारे अंदर इतने सारे जो इस धरती के डिज़ायर्स हैं, वो हमें बाँधे हुए हैं। तो वो अवस्थाएँ ये ज्ञात करती हैं कि हम कौन-से भुवन में हैं अभी। तो जैसे कि आपने अपने ये 14 7 भुवन के बारे में जो बाहर जो लोक बताएँ, स्वर्ग बताएँ हैं, वो स्वर्ग क्या है? जैसे-जैसे हम ज्ञान पाते हैं, जैसे-जैसे हम भौतिकता से छूटते हुए आगे बढ़ते हैं, हम अपने-अपने उस अलग-अलग लेवल पे पहुँचते चले जाते हैं। और जब हम पूरी तरह से उस तपलोक में तब पहुँचेंगे, यानी कि 6th हेवन में हम तब पहुँचेंगे, जब हम एक चिरंतन शांति, यहाँ पे बस हम शांत होकर, हमारे अंदर कोई भी भावनाएँ नहीं बह रही हैं। हम अपने आप को पूरे डिज़ायर से मुक्त कर पाए हैं, यानी कि अब हमें वापस से धरती पे आने की कोई इच्छा नहीं है, किसी कारण से नहीं है, मतलब